नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोग आज समझेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसमें हम लोग समझेंगे खिलजी वंश को। तो आज मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने समझा था प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था बलबनी वंश को, और हमने बलबन के विषय में बहुत खास इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमें पता है कि ये बलबन ने दिया था। लौह रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी, किस मुस्लिम शासक ने अपनाई थी? तो याद है आपको, ये बलबन के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ तत्पर सेना रखी थी किसने? बलबन ने रखी थी। और सिजदा और पैबोस प्रथाओं को कौन लाया था? तो ये भी बलबन लाया था। बलबन ने अपने आप को अफरासियाब की पौराणिक कथाओं का वंशज बताया था। ये बात हम लोगों ने अच्छे से जानी थी। तथा इसने नौरोज उत्सव की शुरुआत किस मुस्लिम शासक ने की थी? तो आपको याद रखना है, ये भी आपका कौन था? तो बलबन था। बलबन का जो बलबनी वंश का जो अंतिम सम्राट होता है वो कैकवाद होता है, जो पैरालिसिस या लकवा के कारण जिस मुस्लिम सम्राट की क्या होती है, मुस्लिम शासक की क्या होती है? मौत होती है। और कह सकते हैं इसके बाद कैकुवाद के बाद सत्ता किसके हाथ लगती है? तो ये सत्ता आपके जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए, आज हम लोग समझेंगे खिलजी वंश को, और खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, खिलजी वंश का जो समय है 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी खिलजी वंश का जो शासन कुल कितने वर्ष रहा है भारत में? ये 30 वर्षों का दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा है खिलजी वंश का। तो ये बड़े अच्छे से याद रखना है कि खिलजी वंश कुल शासन हमारे देश में कितना रहा है दिल्ली सल्तनत पर? तो ये 30 वर्षों तक शासन किया खिलजियों ने। और सबसे खास और प्रमुख बात, इसका संस्थापक कौन है? तो देखिए दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जो की थी, तो वो स्थापना किसने की थी और कौन संस्थापक था? तो हमें ये पता है कि इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की शुरुआत की थी? तो ये जो शुरुआत की थी, ये जलालुद्दीन ने की थी। और इसी खिलजी वंश को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, खिलजी क्रांति किसे कहा जाता है? क्योंकि ये वंश कुछ समय के लिए रहा दिल्ली सल्तनत पर, तो इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना गया। तो खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का समय सबसे कम है? तो आपको याद रखना है, ये खिलजी वंश का समय सबसे कम है। दिल्ली सल्तनत पर जो सत्ता संभाली है और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो खिलजी वंश का रहा है। अब बात कर ले, खिलजी जलालुद्दीन ने इसकी स्थापना की थी खिलजी वंश की। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये निम्न जात के तुर्क थे। निम्न जाति के तुर्क, अगर खिलजी कौन थे तो आपको याद रखना है, निम्न जाति के तुर्क थे। तुर्क थे, और ये लोगों के साथ भारत आए थे। और इन्होंने मतलब दिल्ली सल्तनत में फिर आगे चलकर क्या किया? शासन किया। अब आपको पता है, हिंदू जनता के प्रति सबसे उदार शासक कौन था? यदि प्रश्न पूछा जाए तो जनता के प्रति सबसे उदार शासक, हिंदू जनता के प्रति सबसे उदार शासक कौन था? तो आपको याद रखना, ये था जलालुद्दीन खिलजी। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये हिंदुओं के प्रति कैसा था? उदार शासक था। इसकी नीति हिंदुओं के प्रति अच्छी थी। और कहा जाता है, यदि बात की जाए जलालुद्दीन खिलजी की, तो इसके समय सबसे खास और इंपॉर्टेंट काम किया था। इसके समय एक अटैक हुआ था, मंगोल आक्रमण। और ये जो आक्रमण किया था, मंगोल आक्रमण किसने किया था? तो अब्दुल्ला ने। इसके समय एक जो मंगोल आक्रमण हुआ है, वो कौन सा आक्रमण हुआ है भारत पर? तो आपको याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी के समय अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ है, जो पूर्ण रूपेण कैसा हुआ था? विफल हुआ था। दोस्तों याद रखना है, इसके समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो कैसा रहा था? तो ये विफल रहा था, आपको याद रखना है। और ये जो युद्ध हुआ था, सिंध नदी के किनारे हुआ था। तो सिंध क्षेत्र में हुआ था, याद रखना, सिंध क्षेत्र में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजित कौन होता है? तो जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन बाद में क्या होती है? संधि होती है, आपको याद रखना है। और संधि के तहत अब्दुल्ला और जलालुद्दीन के मध्य संधि होती है। तो ये एक शहर बसाता है, मुगलपुर। आपको याद रखना है, मुगलपुर जो शहर है, मुगलपुर, और ये उस समय कहाँ? दिल्ली में बसा था, जो आज दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना है आपको, मंगोलपुरी जो बसाई थी, वो मंगोलों ने ही बसाई थी, लेकिन ये जलालुद्दीन के कहने पर ये मंगोलपुरी बसाई गई। और ये स्थान कहाँ है? तो दिल्ली में। तो ये भी प्रश्न याद रखना कि जो अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ था, अब्दुल्ला के आक्रमण के बाद दिल्ली में एक शहर बसा जिसको कहा गया मंगोलपुरी। तो दोस्तों याद रखना है, मंगोलपुरी किसने बसाई थी? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बसाई गई थी, ये याद रखना है। जबकि बात की जाए
आप ये जानते हो बड़े अच्छे से, जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आने वाले समय में जलालुद्दीन के बाद शासन सत्ता किसके हाथ में जाएगी? जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में। तो आपको एक बात और याद रखनी है, इसने मात्र एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में क्या दिया था? मृत्युदंड। इसने अपने जीवन काल में इसने अपने जीवन काल में सिद्धि मौला, एक संत थे सिद्धि मौला। दोस्तों याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिद्धि मौला को मृत्युदंड देने वाला मुस्लिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो सूफी संत सिद्धि मौला जो थे, उनको मृत्युदंड दिया था किसने? तो मृत्युदंड दिया था, ये दिया था आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। सबसे हिंदू जनता के प्रति सबसे उदार शासक कौन था खिलजी वंश का? तो आपको याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी था। और जिसने सूफी संत सिद्ध मौला को क्या मृत्युदंड दिया था। तो इसने अपने जीवन काल में एकमात्र सिद्ध मौला को मृत्युदंड दिया था। क्यों? क्योंकि इसको षड्यंत्र के आरोप लगे थे किस पर? सिद्ध मौला पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके विषय में एक और प्रश्न बनता है इसके लिए, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों राज्याभिषेक की बात की जाए तो इसका राज्याभिषेक हुआ है, वो कहाँ हुआ था? तो ये कैलीगढ़ी में हुआ था। दोस्तों याद रखना, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कैलीगढ़ी में। कहाँ हुआ था? कैलीगढ़ी में। तो कैलीगढ़ी या किलोगढ़ी बोलते हैं इसको, जहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? तो जलालुद्दीन खिलजी का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके राज्याभिषेक को लेकर। और ये निम्न जात के तुर्क थे, और एक ऐसा हिंदुओं के प्रति ऐसा शासक था, आपको याद रखना है। ये एक उदार शासक था। कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अपने पूरे करियर में ज्यादा समय तक इसने शासन नहीं किया। इसका जो शासन काल दोस्तों है, वो 1290 से 1296 तक। तो कुल इसने जो शासन सत्ता संभाली थी कुल 6 वर्ष। तो इसका शासन कुल 6 वर्ष का है। अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन है वो कुल कितने वर्षों का है? तो ओनली ये 6 वर्ष सत्ता संभालता है। और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं वृद्ध मुसलमान हूं, मैं वृद्ध मुसलमान हूं। मैं वृद्ध मुसलमान हूं, मैं नहीं चाहता किसी भी मुस्लिम का खून मेरे हाथों से बहे। किसी भी मुस्लिम का खून मेरे हाथों से बहे। किसी भी मुस्लिम का खून मेरे हाथों से बहे। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। लाइन क्या है आपको याद रखना है, लाइन है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मैं नहीं चाहता किसी भी मुस्लिम का खून मेरे हाथों से बहे। ये लाइन किस मुस्लिम शासक ने कही? तो ये कही थी आपके जलालुद्दीन खिलजी सर ने। तो जलालुद्दीन खिलजी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम लोगों ने समझे। खिलजी वंश को हम क्या बोलते हैं? खिलजी क्रांति बोलते हैं। और इसका खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह, दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय का कार्यकाल किस वंश का रहा हमारे दिल्ली सल्तनत में? तो याद रखना है, ये खिलजी वंश में रहा। तो सबसे कम समय, सबसे कम समय किस वंश में रहा? तो ये रहा, मतलब सबसे कम समय तक कौन सा वंश रहा? तो खिलजी वंश था। दोस्तों आपको याद रखना है, खिलजी ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम समय तक सत्ता संभाली, और जिसमें प्रमुख रूप से कहा जा सकता है कि खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये 1290 से लेकर 1296 तक शासक रहा। कहां पर? तो दिल्ली पर। और आपको पता है कि कैकूबाद के बाद ये सत्ता संभालता है, बलबनी वंश के बाद सत्ता इसको मिलती है। और इसी के समय एक मंगोल आक्रमण होता है। वो मंगोल आक्रमण किसने किया था? याद रखना दोस्तों, ये अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था सिंध नदी के पास में। और बताया जाता है कि ये जो आक्रमण था, इस आक्रमण में हारता है मंगोल अब्दुल्ला, और एक संधि के तहत ये तैयार हो जाता है मंगोलपुरी, दिल्ली में बसाता है। तो याद रखना, मंगोलपुरी जो बसाई गई, ये मंगोलों के द्वारा बसाई गई। लेकिन इस मंगोलपुरी को बसाने में
किस शासक ने मदद की थी, तो याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसने अपने पूरे जीवन काल में एक जो सूफी संत थे सिद्दी मौला, उनको इन्होंने क्या दिया था, तो मृत्यु दंड दिया था। इन्होंने दिल्ली में कहा भी था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूं, मैं नहीं चाहता किसी भी मुस्लिम का खून मेरे हाथों से बहे। और सबसे खास बात यदि बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इनके विषय में क्या बात है, इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था, कैलेगढ़ी में। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कैलीगढ़ी में। और कैलीगढ़ी, ये कहा जाता है कि जो आपके जलालुद्दीन खिलजी थे, तो शुरुआती दौर में 1290 के पास में जब ये इन्होंने राज्याभिषेक हुआ, उसके कुछ समय बाद ये शहर से मतलब दिल्ली से बाहर रहे, कह सकते हैं, क्योंकि मंगोलों का इन पर जब मतलब कह सकते हैं कि मंगोलों का काफी डर था, जिसकी वजह से इन्हें बाहर रहना भी पड़ा शुरुआती दौर में। लेकिन कुल इन्होंने जो सत्ता संभाली थी, कुल कितनी संभाली थी, 6 वर्ष की सत्ता में। बताया जाता है जलालुद्दीन की हत्या करने वाला उसका खुद भतीजा होता है, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग एक महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था को समझेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो खिलजी वंश का जो प्रमुख शासक रहता है, सबसे ताकतवर और शक्तिशाली शासक जो होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में कई सारे अभियान किए, बहुत से राजाओं को हराया, दक्षिण भारत विजय की और मालवा विजित किया, गुजरात विजित किया। तो कई सारी मतलब कई सारे युद्ध जीते थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और आप जानते हो कोहनूर हीरा किसके हाथ में आया था, तो ये आया था आपके अलाउद्दीन खिलजी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। इसी तरह से मेरा प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।